Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. My today's topic is electroplating for class 8th science. So what is electroplating? So a metal has a coating of another metal. एक मेटल पर दूसरी मेटल की कोटिंग जो होती है वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लेंगे जो साइकिल है, बाइसिकल, उसका जो हैंडल बार है या व्हील रिम्स है, दैट इज़ वेरी शाइनी. However, if these are accidentally scratched, the shiny coating comes off, revealing a not so shiny surface beneath. किसी प्रकार अगर इसमें स्क्रैच होता है तो जो नीचे वाला होता है वहाँ पर उतना शाइनिंग नहीं होता है. तो उसका मतलब ये है कि यहाँ हम लेंगे जो ऑर्नामेंट्स है, जो वुमेन्स जो यूज़ करते हैं ऑर्नामेंट्स विच अपियर टू बी मेड ऑफ गोल्ड, वो दिखते हैं गोल्ड, लेकिन विथ रिपीटेड यूज़ द गोल्ड कोटिंग वियर्स आप, जब वो इस्तेमाल करते हैं जो उसकी ऊपर की कोटिंग है गोल्ड कोटिंग वो ख़त्म होती है, रिवीलिंग सिल्वर और सम अदर मेटल बेनिथ. नीचे जो मेटल होता है वो या तो सिल्वर होता है या कोई और मेटल होता है. तो यहाँ पर इन केस में क्या है, सो अ मेटल हैज़ अ कोटिंग ऑफ अनदर मेटल, यानी एक मेटल पर दूसरी मेटल की कोटिंग होती है जिससे उसकी वो चमक है, वो उसकी सरफेस जो है वो शाइनी बन जाती है. तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लेंगे, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग ए लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल by means of electricity is called electroplating. It is one of the most common applications of chemical effects of electric current. So electroplating भी एक chemical effect of electric current है. इसमें क्या होता है कि एक मेटल जो हमें ज़रूरत है उसकी जो कोटिंग है वो दूसरे मटेरियल पर डिपॉजिट होती है इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए, उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं. इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज़ वेरी यूजफुल प्रोसेस. इट इज़ वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री फॉर कोटिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स विद ए थिन लेयर ऑफ डिफरेंट मेटल. यानी ये जब एक मेटल होता है उस पर दूसरी मेटल की कोटिंग हम चढ़ाते हैं तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. ये इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, हम कोटिंग करते हैं. द लेयर ऑफ मेटल डिपॉजिट है सम डिजायर्ड प्रॉपर्टी, जो कोटिंग हम दूसरे मेटल पर चढ़ाते हैं उसकी एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है, उसकी चमक होती है. फॉर एग्जांपल क्रोमियम प्लेटिंग इज़ डन ऑन मनी ऑब्जेक्ट्स सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मनी अदर्स. जैसे जो भी हमें ये कार पार्ट्स है या बाथ टैप्स है, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स, उन पर जो है वहाँ पर एक मेटल की कोटिंग होती है, उसको हम कहते हैं क्रोमियम मेटल, जिससे वो उनकी जो अपीयरेंस है वो शाइनिंग बन जाती है. बिकॉज क्रोमियम हैज़ ए शाइनी अपीयरेंस, इट डज नॉट करोड, इस पर वो जंग नहीं लगता. इट रेजिस्ट स्क्रैचेस, इस पर स्क्रैचेस भी ज़्यादा नहीं आते. हाउएवर क्रोमियम इज़ एक्सपेंसिव एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम. लेकिन क्रोमियम जो है ये काफ़ी कीमती है. हम सारा मेटल क्रोमियम का नहीं, सारे जो मेटल है वो हम क्रोमियम का ही नहीं बना सकते. जो ऑब्जेक्ट हमें बनाना है वो सिर्फ हम क्रोमियम का नहीं बना सकते, क्योंकि क्रोमियम जो है दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, वो कीमती है. सो द ऑब्जेक्ट इज़ मेड फ्रॉम ए चीपर मेटल एंड ओनली ए कोटिंग ऑफ क्रोमियम वर इट इज़ डिपॉजिटेड. उस पर क्या होता है, हम कोई भी चीज़ किसी दूसरे मेटल का बनाते हैं जो सस्ता मेटल होगा, लेकिन उस पर हम कोटिंग चढ़ाते हैं क्रोमियम की, ताकि उसकी जो चमक है वो वो दिखने में काफ़ी शाइनी लगे, बिकॉज क्रोमियम हैज़ ए शाइनी सरफेस. ज्वेलरी मेकर्स इलेक्ट्रोप्लेट सिल्वर एंड गोल्ड ऑन लेस एक्सपेंसिव मेटल्स. जैसे जो ज्वेलरी है, जो ज्वेलरी बनाते हैं सिल्वर और गोल्ड पर, नीचे वाला एक मेटल होता है, ऊपर उस पर कोटिंग कराते हैं सिल्वर और गोल्ड. दीज ऑर्नामेंट्स हैव द अपीयरेंस ऑफ सिल्वर और गोल्ड बट आर मच लेस एक्सपेंसिव. उनकी अपीयरेंस बन जाती है सिल्वर या गोल्ड की, लेकिन वो लेस एक्सपेंसिव होते हैं.
क्योंकि उस पर पूरा जो गोल्ड नहीं होता है या सिल्वर नहीं होता है, लेकिन सिर्फ उसकी एक कोटिंग होती है, तो उसको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, जो इस पर कोटिंग कराते हैं। टिन कैन इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड और मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन आयरन। जो वो टिन कैनस है जिसमें हम फूड स्टोर करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, जो आयरन है उस पर हम इलेक्ट्रोप्लेट करते हैं टिन जो है इट इज़ लेस रिएक्टिव देन आयरन, so thus food does not come into contact with iron and is protected from getting spoiled। जो उस पर कोटिंग चढ़ाते हैं हम टिन, वो रिएक्ट नहीं करता है, तो इस तरह से वो फूड जो है वो डायरेक्ट कंटैक्ट में नहीं आता है आयरन के साथ, तो इस तरह से वो ख़राब होने से बच जाता है। आयरन इज यूज्ड इन ब्रिजेस एंड ऑटोमोबाइल्स टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, हाउएवर iron tends to corrode and rust, so a coating of zinc is deposited on iron to protect it from corrosion and formation of rust। जो हम ब्रिजेस बनाते हैं या जो हमें ऑटोमोबाइल्स में आयरन इस्तेमाल होता है, ब्रिज बनाने के लिए आयरन इस्तेमाल होता है, लेकिन जो आयरन है वो जल्दी करोड होता है, उस पर वो जंग लगती है, रस्ट लगती है, लिहाजा उस पर एक कोटिंग चढ़ाते हैं, दैट इज़ जिंक मेटल उस पर डिपॉजिट होता है, जिससे वो एक उसकी चमक होती है और ये आयरन जो है इस पर वो रस्ट नहीं लगता। तो दिस इज़ इलेक्ट्रोप्लेटिंग, जब एक मेटल दूसरे मेटल पर डिपॉजिट होता है बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दिस इज़ electroplating। In the electroplating factories, the disposal of the used conducting solution is a major concern। It is a polluting waste and there are specific disposal guidelines to protect the environment। लेकिन जो electroplating फैक्ट्रीज है वहाँ पर जो निकलता है जो बाकी कंडक्टिंग सोल्यूशन, तो उसमें वो काफ़ी एक बड़ा कंसर्न है, उससे पोल्यूशन होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ मेथड्स है जिस तरह से हम उसको डिस्पोज करते हैं ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहे।